नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है, अकाल मृत्यु क्यों होती है। मित्रों, धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद सब किसी को मोक्ष मिलती है? इसका सीधा उत्तर नहीं। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा मरने के बाद वह सदियों तक पृथ्वी परलोक में ही रह जाती है। इसका कारण है कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या किसी अपराध शिकार हो जाते हैं, जान गंवा बैठते हैं। ऐसे मौत को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा जाता है। अकाल मृत्यु वह स्थिति शारीरिक नष्ट हो जाती है लेकिन आत्मा संसार में बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, अकाल मृत्यु को क्या होता है, अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण है और उसके बाद आत्मा क्या होता है। अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, अकाल आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में हम भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है कि अकाल मृत्यु के बारे में कई बातें कहा जाती है। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु को कहते हैं, यदि कोई भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या किसी जहरीली पदार्थ से या पानी से डूबने से मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, हे नारायण, अकाल मृत्यु क्यों होती है, मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, चाहे किसी रोग के कारण से हो या दुर्घटना के कारण से हो। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है, काश ये उसके साथ नहीं हुआ होता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु के कारण अनेक जन्मों में किए गए दुर्घटना कर्म को बताया गया है। करुण देव पूछते हैं, जब वेदों में मनुष्य के उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल उसके उत्तर में श्री हरि बताते हैं, यह सच है, वेदों में मनुष्य 100 साल निर्धारित किया गया है, परंतु इससे दुष्कर्म को नहीं मिल गया। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब धर्म कार्य के लिए शक्ति नहीं होती है। पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, हे नारायण,